हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें मैथमेटिकल इक्वेशन और भी बहुत सारे डेटा हम फीड करके रिजल्ट लेते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए, सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये सारे के सारे काम हम एक्सेल में करते हैं, जहां पर भी मैथमेटिक्स वाली चीजें काउंट की जाती हैं। आपको मालूम है, जो डेटा होता है उसको फिल करते हैं। डेटा या तो नाम के रूप में रहेगा या नंबर के रूप में रहेगा, उसे हम डेटा कहते हैं। तो जैसे क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट है, सबके डेटा अलग अलग हैं। ये सारे काम एक्सेल में करते हैं। एक्सेल में द डाटा इन दिस बिल इज अरेंज इन रोज एंड कॉलम्स। तो रोज आपको मालूम है, सीधे सीधे रोज होता है, और जो वर्टिकल होता है वो कॉलम होता है। हॉरिजॉन्टल रो और वर्टिकल कॉलम, ये सारे काम हम एक्सेल में ही करते हैं। सारे कैलकुलेशन के काम एक्सेल में बहुत आसानी से हो जाते हैं। अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे ऑल प्रोग्राम को, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, जो भी वर्जन हो, 2007 का हो या 2010 का हो, जो भी वर्जन हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, आप उस पर क्लिक करके बहुत आसानी से एक्सेल में प्रवेश कर जाएंगे और कैलकुलेशन और डेटा से संबंधित सारे कार्य आप कर लेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये आपका डेटा सीट है। इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल देखिए 2 कॉलम बने हैं, A, B, C, D, E, F, ये देखिए वर्टिकल है, और 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे रोज आ रहे हैं। इस तरह से एक्सेल की डेटा सीट होती है। इसमें A1 सेल देखिए, A1 यानी कॉलम का A और रोज का 1, तो A1। ये जो डॉटेड पार्ट है ये है A1, तो इस सेल का नाम हुआ A1। आइए प्रोग्रेस चेक करते हैं। ए स्प्रेडशीट हैज रोज एंड कॉलम वेयर यू इंटर डेटा। तो जो स्प्रेडशीट होता है वो रोज और कॉलम में होता है। जो वर्टिकल होता है कॉलम होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है रोज होता है, उसको हम स्प्रेडशीट कहते हैं। इसी में हम अपने डाटा को इंटर करते हैं। ए वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स। द ऑफिस बटन इज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। ए कॉलम हेडिंग फॉलोड बाय ए रो हेडिंग क्रिएट्स ए सेल एड्रेस। प्रेस Ctrl+N शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट को क्रिएट करने के लिए हम Ctrl+N कीज को प्रेस करेंगे, या हम न्यू पर क्लिक करके भी बहुत आसानी से न्यू वर्कशीट को क्रिएट कर सकते हैं। आइए कुछ और बताते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। ए फार्मूला स्टार्ट्स विथ एन इक्वल टू साइन। जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कोई फार्मूला इंटर करते हैं तो इक्वल टू साइन को ओपन करते हैं, यानी उसको लिखते हैं। एन एक्सेल वर्कबुक इज सेव्ड विद द एक्सटेंशन .xlsx। जो भी फाइल आप एक्सेल में बनाते हैं, वर्कबुक बनाते हैं, उसका एक्सटेंशन नाम .xlx डिफॉल्ट होता है, अपने आप लग जाता है। एक्सेल फॉलोज द BODMAS रूल ड्यूरिंग कैलकुलेशन। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है वो कैलकुलेशन में पहले क्या देखता है? BODMAS यानी ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, और इसके बाद सब्ट्रैक्शन। टेक्स्ट डाटा कैन कंटेन लेटर्स, नंबर, स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। तो जो टेक्स्ट डाटा होते हैं इसमें ये सारे शामिल होते हैं। लेटर्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्पेस होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जो प्लस माइनस वाले होते हैं, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। आइए देखते हैं एक्सरसाइज। राइट द करेक्ट आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ एन एक्सेल वर्कशीट? तो नेम बॉक्स। एक्सेल वर्कशीट में नेम बॉक्स होता है। व्हाट इज A6? ये सेल एड्रेस है, यानी वर्टिकल और हॉरिजेंटल जो सेल होता है उसको हम A6 या कोई भी A10, B10, C10 कोई भी नाम दे सकते हैं। Which of the following displays the contents of an active cell? Formula bar. Which of the following data types can be used in Microsoft Excel 2007? इसमें डेट भी इंसर्ट कर सकते हैं, टेक्स्ट भी, नंबर भी, यानी ऑल ऑफ दीज सही होगा। Which of the following is the extension of a workbook? वर्कबुक का एक्सटेंशन क्या होता है? .xlsx. Which of the following is used to exit from Microsoft Excel application? तो जो क्रॉस का बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो Microsoft Excel एप्लीकेशन से आप एग्जिट कर जाएंगे। Fill in the blanks. Each row is identified by a number called row headings. The name box displays the cell address of an active cell. To create a new workbook, you can press Ctrl+N. You can enter data only in an active cell. जो सेल एक्टिव होता है उसी पे आप डेटा फीड कर सकते हैं। जो नॉन एक्टिव सेल होते हैं वहां पे नहीं कर सकते। तो सेल को एक्टिव करने के लिए अपने माउस का कर्सर उस सेल में ले जाना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट देयर आर 3 वर्कशीट इन ए वर्कबुक। एक वर्कबुक में 3 वर्कशीट्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट एक्सेल अलाइंस नंबर डाटा टू द राइट ऑफ द सेल। जो भी नंबर आप लिखेंगे सेल में वो राइट साइड में चला जाएगा, ये डिफॉल्ट होता है। अब देखिए आइकन है, इसका नाम बताना है और इसका यूज क्या है। तो पहला आइकन है ऐड वर्कशीट, वर्कशीट को ऐड करता है। ये प्रिंटर बटन है, ये प्रिंट करने के लिए। ये ऑफिस बटन है, ये एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ये सेव बटन है, ये कोई भी डेटा को सेव करने के लिए, फाइल को सेव करने के लिए। ये इंटर बटन है, ये इंटर बटन से बिल्कुल पूरी तरह सेव हो जाएगा। अब आते हैं गिव 1 वर्ड आंसर्स पे। नेम ऑफ एन एक्सेल फाइल, वर्कबुक। इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो, कॉलम और रो को जो इंटरसेक्ट करता है उसको सेल कहते हैं। सेल एड्रेस ऑफ द सेल इन कॉलम M एंड रो 29, यानी 29वां रो और M कॉलम। तो कौन सा सेल होगा? M29 उसका नाम होगा। की प्रेस टू मूव द एडजेसेंट सेल, टैब की से हम मूव कर सकते हैं। साइन यूज बिफोर ए फार्मूला इन एक्सेल, एक्सेल सीट में कोई भी फार्मूला यूज करने से पहले इक्वल साइन लगाते हैं। क्वेश्चंस आंसर्स वीडियो डिस्क्रिप्शन से आप करेंगे। ये देखिए ऑफिस बटन, ऑफिस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर। तो इस तरह से आप एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बुक से बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और अपने कंप्यूटर पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करके कुछ नंबर्स लिख करके ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और डेटा फीड करेंगे और अपने कॉपी में सारे क्वेश्चंस आंसर्स ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। हैप्पी लर्निंग।